एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डीटन स्कूल पहुंच गया है और आइजैक और ट्विंस की बॉडीज के अंदर से नोगिट्सुने की फ्लाइज बाहर निकालता है ताकि वो तीनों पहले जैसे नॉर्मल हो जाएं। इसके बाद डीटन उन लोगों को बताता है कि नोगिट्सुने ने लिडिया को किडनैप कर लिया है। स्कॉट के घर पर मलेसा सैल्स का मेडिकल चेकअप करती है और कहती है कि सैल्स फिजिकली तो ठीक है पर मेंटली वो अभी भी नोगिट्सुने के माइंड कंट्रोल में है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए मिसेस युकिमोरा अपने डीमन वॉरियर्स के साथ वहां पर आती हैं। वो डीमन वॉरियर सैल्स को पकड़ के ये चेक करते हैं कि सैल्स रियल वाला सैल्स है या अभी भी नोगिट्सुने के माइंड कंट्रोल में है। सैल्स रियल वाला सैल्स ही होता है और इसलिए डीमन वॉरियर्स उसके गर्दन पर भी सेल्फ वाला जापानीज सिंबल बना देते हैं। मिसेस युकिमोरा कहती हैं कि जल्दी ही सुबह होने वाली है, इसलिए वो अभी डीमन वॉरियर्स को नोगिट्सुने के पीछे नहीं भेज सकती हैं। उनको कल रात तक का वेट करना होगा। फिर हम देखते हैं कि लिडिया ओक क्रीक इंटर्नमेंट कैंप के टनल्स में है। नोगिट्सुने उसको किडनैप करके वहीं ले आया था। लिडिया बहुत परेशान लग रही होती है क्योंकि अपनी बैंशी पावर्स की वजह से उसको वर्ल्ड वॉर 2 में वहां मरे लोगों की चीखें सुनाई दे रही होती हैं। नोगिट्सुने उसको टॉन्ट मारता है कि क्या वो मरे हुए लोग उसको ये बता रहे हैं कि सैल्स भी जल्दी ही मरने वाला है। लिडिया नोगिट्सुने की बातों पर ध्यान नहीं देती और उन टनल्स में से निकलने की कोशिश करती है पर उसको कोई भी एग्जिट नहीं मिलती। कीरा की मॉम उसको एक जापानीज बोर्ड गेम गो खेलना सिखाने लगती हैं, लेकिन कीरा को ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। मिसेस युकिमोरा कहती हैं कि नोगिट्सुने के लिए वो सब और उनकी लाइफ से गेम ही है और नोगिट्सुने के पैटर्न को समझने के लिए कीरा को पहले वो गेम समझना होगा। शेरिफ अभी भी पुलिस स्टेशन में होते हैं। डेप्यूटी पेरिश वहां पर आता है और शेरिफ को घर जाने को कहता है क्योंकि शेरिफ वैसे भी रात भर पुलिस स्टेशन में ही थे। शेरिफ पेरिश से पूछते हैं कि उसने अपनी पुलिस पोस्टिंग के लिए बीकन हिल्स को ही क्यों चूज किया। पेरिश कहता है कि बीकन हिल्स में ऑफिसर्स की कई पोस्ट खाली थी और पेरिस को बीकन हिल्स की तरफ खिंचाव महसूस हुआ था, इसलिए वो जॉब करने वहां आ गया। इसके बाद जैसे ही शेरिफ घर जाने के लिए रेडी होते हैं, स्कॉट और सैल्स वहां आ जाते हैं। शेरिफ सैल्स को सही सलामत देख के बहुत खुश होते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। डेरिक क्रिस से मिलने जाता है। वो क्रिस से पूछता है कि कल जब डेरिक ने क्रिस पर अटैक किया था तब क्रिस चाहते तो डेरिक को मार सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्रिस कहते हैं कि वो लोग अब दुश्मन नहीं हैं और नोगिट्सुने को हराने के लिए उनको साथ मिलकर लड़ना होगा, ना कि आपस में। शेरिफ स्कॉट और सैल्स नोगिट्सुने और लिडिया के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि नोगिट्सुने ने लिडिया को ही क्यों किडनैप किया। इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। सैल्स कहता है कि मे बी नोगिट्सुने को किसी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए लिडिया की हेल्प चाहिए हो। शेरिफ बताते हैं कि उनको मिसेस युकिमोरा से नोगिट्सुने की पूरी स्टोरी पता चल गई है। शेरिफ की इसी बात से सैल्स को एक क्लू मिलता है। उसको याद आता है कि जब वो आइकन हाउस में था तब वहाँ एक लड़की थी मेरेडिथ, जो फोन पर यही बात कर रही थी कि उसको सैल्स और उसके दोस्तों को पूरी स्टोरी बतानी है। सैल्स को लगता है कि मे बी लिडिया को ढूंढने में मेरेडिथ उनकी कुछ हेल्प कर पाए। इसी सिलसिले में डेप्यूटी पेरिश शेरिफ के कहने पर आइकन हाउस फोन करता है, जहां से उसको पता चलता है कि मेरेडिथ अभी भी आइकन हाउस में ही है, लेकिन उसको क्लोज यूनिट वाले वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि वो जोर जोर से चीख रही थी। इसके बाद जब शेरिफ मेरेडिथ से मिलने आइकन हाउस जाते हैं तो उनको पता चलता है कि मेरेडिथ वहां से भाग गई है। ईथन और एडन जंगल में लिडिया की सेंट के थ्रू उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से कोई उन पर गोलियां चलाने लगता है। कुछ गोलियां उन दोनों ट्विंस को लग भी जाती हैं, जिस वजह से एडन बेहोश हो जाता है। ईथन को रियलाइज होता है कि उन गोलियों में वुल्व्सबेन मिला है, यानी कि उन पर जो अटैक कर रहे हैं वो हंटर्स हैं। आइजैक और एलिसन को लिडिया की कार एक अबैंडन्ड पार्किंग लॉट में मिलती है। वहाँ लिडिया ने कार की विंडो पर उनके लिए एक सीक्रेट मैसेज छोड़ा होता है कि वो लोग उसको ढूंढने की कोशिश ना करें। स्कूल में जब कोच अपनी क्लास को पढ़ाने लगते हैं तो नोटिस करते हैं कि उनकी क्लास में एक अनजान लड़की बैठी है। वो मेरेडिथ होती है, जो कि शायद स्कॉट और उसके दोस्तों को ढूंढते हुए वहां आई है। सैल्स स्कॉट के घर पर सो रहा होता है। उसको एक बुरा सपना आता है और वो डर से नींद से जाग जाता है और पैनिक करने लगता है, लेकिन स्कॉट वहीं उसके पास होता है और उसको दिलासा देता है कि अब स्कॉट सैल्स को कुछ नहीं होने देगा और उसके पास ही रहेगा। वो सैल्स को ये भी बताता है कि शेरिफ आइकन हाउस में सभी स्टाफ मेंबर से पूछताछ कर रहे हैं ताकि वो लोग मेरेडिथ और लिडिया को जल्दी ढूंढ सकें। सैल्स को बहुत ठंड लगने लगती है और वो अपनी जैकेट पहनने लगता है,
जब स्कॉट उसको टच करता है तो अपनी वेयरवुल्फ पावर्स की वजह से वो एक्सीडेंटली साइल्स का पेन अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन साइल्स उसको झूठ बोल देता है कि उसको कोई पेन फील नहीं हो रहा है। साइल्स को पता है कि स्कॉट वैसे ही लिडिया को लेके परेशान है और साइल्स उसको और परेशान नहीं करना चाहता है और इसलिए स्कॉट से ये बात छुपा रहा है कि उसकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। कीरा स्कॉट को फोन करके बताती है कि मेरेडिथ स्कूल में है। स्कूल में कोच मेरेडिथ से क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो कहाँ से आई है। मेरेडिथ कहती है कि वो तो बस हेल्प करना चाहती है। उसको मरे हुए लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। वो तभी चीखते हैं जब कोई मरने वाला होता है। ईथन और एडन अभी भी हंटर से बच के भाग रहे होते हैं। तभी डेरिक भी वहाँ पर आता है और उन दोनों ट्विंस की हेल्प करता है। ब्रुंस्की और डो और आइकन हाउस के स्टाफ मेंबर स्कूल पहुँच जाते हैं। किसी ने उनको कॉल करके बता दिया है कि मेरेडिथ स्कूल में ही है। ये देख के कीरा कोच से हेल्प मांगती है। वो कहती है कि इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि मेरेडिथ ब्रुंस्की के हाथों ना लगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो स्कॉट, साइल्स और उनके बाकी के दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। कोच कीरा की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। हमें पता चलता है कि कोच और ब्रुंस्की एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। ब्रुंस्की एक बुली है और कोच को ताना मारता है कि वो अभी भी बस एक आम स्कूल टीचर ही हैं। इसके बाद जब ब्रुंस्की मेरेडिथ को पकड़ने की कोशिश करता है तो कोच उसको उसकी ही टेजर गन से शॉक लगा देते हैं और मौके का फायदा उठा के स्कॉट, साइल्स और कीरा मेरेडिथ को अपने साथ वहां से ले जाते हैं। लेकिन स्कूल के बाहर जब वो लोग मेरेडिथ से लिडिया के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है, कौन लिडिया? आर्जेंट हाउस में क्रिस एलिसन को सिल्वर का एक बार देते हैं और कहते हैं कि एलिसन की हंटर ग्रेजुएशन का टाइम आ गया है। जब भी एक हंटर अपनी ट्रेनिंग खत्म करता है तो अपने खुद के हाथों से अपने लिए एक सिल्वर बुलेट बनाता है और इस टाइम की एलिसन भी अपनी पहली सिल्वर बुलेट बनाए, क्योंकि वो भी अब एक प्रॉपर हंटर बन चुकी है। एलिसन डिसाइड करती है कि वो बुलेट की जगह सिल्वर एरो हेड बनाएगी, क्योंकि उसका चॉइस ऑफ वेपन एक बो है। क्रिस और एलिसन के बीच में एक इमोशनल मोमेंट भी होता है जिसमें वो अपने डैड से कन्फेस करती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है एंड शी इज प्राउड ऑफ हिम एंड प्राउड टू बी हिज डॉटर। ओक क्रीक के टनल्स में लिडिया नोटिस करती है कि सारी एग्जिट्स को बाहर से ब्लॉक कर दिया गया है। नुगेट्सु ने दोबारा उसको टॉन्ट मारता है कि हो सकता है कि स्कॉट और उसके दोस्त लिडिया को ढूंढ भी ना रहे हो और बस रात होने का वेट कर रहे हो ताकि डीमन वॉरियर्स नुगेट्सु पर अटैक कर सकें। साइल्स और स्कॉट मेरेडिथ को लेकर स्कॉट के घर आ जाते हैं। एजेंट मैकॉल और आइजैक भी वहां पर होते हैं। जब एजेंट मैकॉल मेरेडिथ के बारे में पूछते हैं तो साइल्स झूठ बोल देता है कि मेरेडिथ उसकी गर्लफ्रेंड है और उन लोगों का स्कूल में फ्री पीरियड था, इसलिए वो लोग पढ़ने के लिए घर आ गए। इसके बाद साइल्स और आइजैक मेरेडिथ के साथ स्कॉट के रूम में चले जाते हैं, लेकिन स्कॉट और एजेंट मैकॉल ड्राइंग रूम में ही रुकते हैं क्योंकि एजेंट मैकॉल को स्कॉट से कुछ ज़रूरी बात करनी है। हमने कई एपिसोड से देखा है कि ऐसी कोई बात है जो एजेंट मैकॉल और मेलिसा ने स्कॉट से छुपाई है। एजेंट मैकॉल फाइनली स्कॉट से वो बात कन्फेस करते हैं। दरअसल जब स्कॉट छोटा था तब एक दिन एजेंट मैकॉल और मेलिसा के बीच झगड़ा हो गया था। एजेंट मैकॉल ने ज़्यादा शराब पी रखी थी और गलती से उन्होंने स्कॉट को धक्का दे दिया था, जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। जब स्कॉट को होश आया था तब उसको कुछ याद ही नहीं था। इसी इंसिडेंट की वजह से एजेंट मैकॉल स्कॉट और उसकी मॉम को छोड़ के बीकन हिल से चले गए थे, क्योंकि उनको अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। स्कॉट अपने डैड को बताता है कि उसको तो उस घर में कई बार चोट लग गई है। अगर उसके डैड को सच्ची में अपनी गलती पर पछतावा था तो उनको वहीं रुक के स्कॉट से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ना कि ऐसे कायरों की तरह वहाँ से भाग जाना चाहिए था। जब स्कॉट को उनकी ज़रूरत थी तो वो उसके पास थे ही नहीं, तो अब क्या करने आए हैं? ये कह के स्कॉट गुस्से में वहाँ से चला जाता है। साइल्स और आइजैक दोबारा मेरेडिथ से लिडिया के बारे में पूछते हैं तो मेरेडिथ कहती है कि क्या वो लोग उस लाल बाल वाली लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, उसी का नाम लिडिया है। मेरेडिथ उनको बताती है कि लिडिया ने कहा है कि वो लोग उसको ढूंढने ना आए। मेरेडिथ की बातों से साइल्स को शक होता है कि कहीं मेरेडिथ भी लिडिया की तरह बैंशी तो नहीं है। इसके बाद मेरेडिथ से साइल्स को एक और क्लू मिलता है। मेरेडिथ फ्रेंच में कुछ कहती है। ये वही वर्ड्स हैं जो नोसी को अपने बॉयफ्रेंड कॉर्पोरल रिस्क को सिखाया करती थी। इसी बात से साइल्स को ये क्लू मिलता है कि शायद लिडिया ओक क्रीक इंटरमेंट कैंप में है। डेरिक ट्विंस को छुपने के लिए कायोटी की गुफा में ले जाता है। वो उनसे पूछता है कि वो कौन हंटर्स है जो उनके पीछे पड़े हैं। एडन कहता है कि पता नहीं, जब वो लोग अल्फा पैक में थे तो उन्होंने कई दुश्मन बनाए थे, उन्हीं में से कोई होगा।
डेरिक उन दोनों को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद हेल्प लेने चला जाता है। एलिसन अपना एरो हेड बना लेती है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है जैसे उसमें कुछ मिसिंग है। तभी उसको स्कॉट का कॉल आता है कि लिडिया ओक क्रीक में है। डेरिक हेल्प के लिए क्रिस के पास जाता है और वो लोग ट्विंस को डेरिक के अपार्टमेंट ले आते हैं। ट्विंस को जो गोलियां लगी थी, उन गोलियों की बनावट देख के क्रिस चौंक जाते हैं। ऐसा लगता है कि क्रिस को पता है कि ट्विंस पर कौन फायरिंग कर रहा था। तभी क्रिस को एलिसन का कॉल आता है कि उनको पता चल गया है कि लिडिया कहाँ है और एलिसन वहीं जा रही है। क्रिस उसको वेट करने को कहते हैं कि वो दोनों साथ में वहाँ चलेंगे। एलिसन को अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन एलिसन उनकी बात नहीं सुनती और कहती है कि तब तक बहुत देर हो जाएगी। साल्स, स्कॉट और आइजैक ओक क्रीक कैंप में पहुंच जाते हैं। साल्स बहुत कमजोर होता जा रहा है और उसकी हालत देख के आइजैक कमेंट करता है कि साल्स मर रहा है। व्हाट इफ अगर उन लोगों ने नुगिट्सुने को मारा और साल्स भी मर गया? हो सकता है वो दोनों अभी भी कनेक्टेड हों। साल्स कहता है कि उसको कोई परवाह नहीं है, वो बस ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी और की जान खतरे में आए। साल्स को सब याद है कि नुगिट्सुने ने उसको पोजेस करके कितने लोगों की जान ली है। इससे साल्स विल मेक श्योर कि अब उसकी वजह से और किसी की जान न जाए। लिडिया नुगिट्सुने को ताना मारती है कि वो बहुत डरा हुआ लग रहा है, क्योंकि उसको पता है कि रात हो चुकी है और कब किसी भी वक्त डीमन वॉरियर्स उसको मारने वहाँ आ जाएंगे। नुगिट्सुने कहता है कि इसलिए तो उसने लिडिया को किडनैप किया है। इसके बाद एलिसन और कीरा ओक क्रीक कैंप पहुंच जाते हैं। स्कॉट अपने पैक को गाइड करता है कि उनको लिडिया की जान बचानी है, सेम वे जैसे उन्होंने मलिया की जान बचाई थी, एज अ टीम। तभी कीरा की मॉम भी अपने 2 डीमन वॉरियर्स के साथ वहां पर पहुंच जाती हैं और कीरा को घर जाने को कहती हैं, लेकिन कीरा उनकी बात नहीं मानती। साल्स और स्कॉट लिडिया को ढूंढने के लिए कैंप के अंदर चले जाते हैं। स्कॉट लिडिया की सेंट से उसको ट्रैक कर सकता है। कीरा, एलिसन और आइजैक बाहर ही रुकते हैं ताकि वो डीमन वॉरियर्स को रोक पाएं। उन लोगों को डाउट है कि अगर डीमन वॉरियर्स ने नुगिट्सुने को मारा तो साल्स भी मर जाएगा, इसलिए उन लोगों को डीमन वॉरियर्स को रोकना होगा इससे पहले कि वो नुगिट्सुने तक पहुंच पाएं। एलिसन मिसेस युकीमोरा को उनके डीमन वॉरियर्स को वापस बुलाने को कहती है। मिसेस युकीमोरा कहती हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगी, वो लोग साल्स को ऑलरेडी खो चुके हैं, उसको बचाना नामुमकिन है। मिसेस युकीमोरा ने भी 70 साल पहले अपने प्यार को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं बचा पाई थी। कीरा कहती है कि जस्ट बिकॉज उसकी मॉम फेल हो गई थी और उसको नहीं बचा पाई थी, इसका मतलब ये नहीं कि कीरा और उसके दोस्त भी फेल हो जाएंगे और साल्स को नहीं बचा पाएंगे। मिसेस युकीमोरा कहती हैं कि नुगिट्सुने को उन्होंने ही वहाँ समन किया था और उसको रोकना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। ये कह के मिसेस युकीमोरा डीमन वॉरियर्स को नुगिट्सुने को मारने के लिए भेज देती हैं। लिडिया अभी भी नुगिट्सुने के पास होती है। वो उसको दोबारा टॉन्ट मारती है कि डीमन वॉरियर्स जल्दी उसको मारने वहाँ आने वाले हैं। नुगिट्सुने कहता है कि अच्छी बात है। वो लिडिया को वो डैगर दिखाता है जो उसे लास्ट एपिसोड में मिसेस युकीमोरा से छीना था। वो कहता है कि इसलिए वो लिडिया को अपने साथ वहाँ लाया था ताकि जब डीमन वॉरियर्स उसके करीब आए तो लिडिया के थ्रू उसको पता चल जाए। तभी 5 डीमन वॉरियर्स वहाँ पर आ जाते हैं। उसी मोमेंट पर नुगिट्सुने वो डैगर तोड़ देता है जो उसने मिसेस युकीमोरा से चुराया था। इस वजह से मिसेस युकीमोरा को कुछ अजीब सा एहसास होता है। जब वो अपनी मुट्ठी खोलती हैं तो उसमें एक फायर फ्लाई होती है जो उनकी आंखों के सामने धुआं बन जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब डीमन वॉरियर्स का मालिक नुगिट्सुने बन चुका है और अब वो उसी का कहना मानेंगे, ना कि मिसेस युकीमोरा का। नुगिट्सुने अपने डीमन वॉरियर्स को स्कॉट और उसके दोस्तों को मारने का ऑर्डर देता है और डीमन वॉरियर्स कीरा, आइजैक और एलिसन पर अटैक कर देते हैं। कीरा अपनी कताना स्वॉर्ड के साथ लड़ती है, आइजैक अपने वेयरवुल्फ क्लॉज के साथ और एलिसन अपने एरो और बो के साथ। कैंप के अंदर साल्स और स्कॉट लिडिया को ढूंढ लेते हैं, लेकिन लिडिया उनको वहां देख के खुश नहीं होती और पैनिक करने लगती है। वो कहती है कि उसने उसको ढूंढने से मना किया था, तो वो लोग वहां क्यों आए। वो घबराते हुए उनसे पूछती है कि उनके साथ वहां और कौन कौन आया है। लिडिया की बात सुन के वो तीनों अपने दोस्तों की तरफ भागते हैं। साल्स और भी वीक हो जाता है और उससे भागा नहीं जाता, इसलिए लिडिया उसके साथ ही रुकती है और स्कॉट अपने दोस्तों की हेल्प करने चला जाता है। आइजैक मिसेस युकीमोरा से डीमन वॉरियर्स को रोकने को कहता है, लेकिन मिसेस युकीमोरा ऐसा नहीं कर सकती हैं क्योंकि अब वो डीमन वॉरियर्स उनके कंट्रोल में नहीं है। तभी 2 डीमन वॉरियर्स आइजैक पर अटैक कर देते हैं और उस पर अपनी तलवारों से वार करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो आइजैक को मार पाए, एलिसन एक डीमन वॉरियर पर अपनी बॉ से एरो चला देती है। जैसे ही वो एरो डीमन वॉरियर को लगता है, उसके घाव में से लाइट निकलने लगती है और वो डीमन वॉरियर मर जाता है।
यानी कि एलिसन ने फाइनली डीमन वॉरियर्स को मारने का तरीका ढूंढ लिया है। ये देख के एलिसन बहुत खुश होती है, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरा एरो चला पाए, एक डीमन वॉरियर एलिसन के पेट में अपनी तलवार घोंप देता है। लिडिया को भी इस बात का एहसास होता है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। स्कॉट भी उस मोमेंट पर बाहर आ जाता है और एलिसन को पकड़ लेता है इससे पहले कि उसकी बॉडी जमीन पर गिरे। एलिसन स्कॉट से लिडिया के बारे में पूछती है। स्कॉट कहता है कि लिडिया ठीक है और सेफ है। स्कॉट अपनी पावर से एलिसन का पेन अब्जॉर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। ऐसा इसीलिए क्योंकि एलिसन मरने वाली है और अब स्कॉट की पावर्स उस पर काम नहीं करेंगी। एलिसन स्कॉट को दिलासा देने के लिए कहती है कि उसको पेन फील ही नहीं हो रहा है। वो कहती है कि वो मोमेंट परफेक्ट है। उसकी लाइफ के आखिरी मोमेंट में वो उस इंसान के साथ है जिससे वो बहुत प्यार करती है। स्कॉट उसका पहला प्यार, जिससे वो हमेशा प्यार करती थी और आज भी करती है और प्यार करती रहेगी। मरने से पहले एलिसन स्कॉट को आई लव यू बोलती है और ये भी कहती है कि स्कॉट को उसके डैड को वो बात बतानी होगी। स्कॉट को समझ नहीं आता कि एलिसन किस बारे में बात कर रही है, लेकिन इससे पहले कि एलिसन और कुछ बता पाए वो मर जाती है। नोगिट्सुने और उसके डीमन वॉरियर्स भी वहां से चले जाते हैं। स्कॉट, लिडिया, आइजैक सभी एलिसन की मौत पर रोने लगते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस भी वहां पर आ गए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उनका रिएक्शन देख पाएं, एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड की वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।